नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात अगर आप रोपोगे पेड़ बबूल का तो आम का फल कहाँ से खाओगे। बड़ी बात तो यह है कि सेम टू सेम कांड हो चुका है। खासतौर पे कतार के मीडिया अल जजीरा आप जानते हैं, उस पर बहुत बड़ा दावा बोला गया है। इजराइल ने उसे नस्ता नबूद कर दिया। बड़ी बात तो यह है इजराइल के इस फैसले से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। सब बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ये अल जजीरा एक प्रोपेगेंडा का फैक्ट्री है। दोस्तों, दुनिया में दो ही मीडिया है जो प्रोपेगेंडा फैलाता है। एक तो चीन का ग्लोबल टाइम्स, जो खूब बड़ा चढ़ा लिखता है, बोलता है कि चीन तो महान है, चीन का तो कोई तोड़ ही नहीं, चीन का कोई सामना ही नहीं। और दूसरा अल जजीरा। दोस्तों, अल जजीरा का केवल एक ही काम है, वह है 57 मुस्लिम कंट्री का तारीफ करना, बाकी दुनिया तो बेकार है। दोस्तों, आखिरकार दुनिया भी खुश है, आखिरकार जो हुआ है अच्छा हुआ है। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है। गाजा पट्टी में फिर से एक बार 10 लोगों का मौत हो चुका है। दोस्तों, ये आज की बात है, ठीक है, ये मत बोलना कि पहले की बात है, ये आज अभी की बात है। बड़ी बात तो यह है कि फिर से अब पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि इजराइल फिर से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आप बोलेंगे भाई इससे बड़ी बात क्या है, अब तक तो हम सुने हैं गाजा पट्टी में कम से कम 130 से 35 लोग मारा गया है, तो ये 10 लोग मरना क्या बड़ी बात है। दोस्तों, ये 4-5 दिन में कितना मरा, 135 लोग मरा, लेकिन ये केवल 1 घंटा में, कुछ घंटों में कितना मर गया, 10 लोग मर गया। दोस्तों, इसीलिए दुनिया हैरान है। सब बोला है कि इजराइल ने जंग शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे इजराइल ने एक और बड़ा घोषणा किया है। और बड़ी बात तो यह है कि फिलिस्तीन सरकार ओपनली मैदान में आया है। दोस्तों, फिलिस्तीन सरकार ने ओपनली खासतौर पे अमेरिका से, यूएन से मदद मांगा है, बोला है कि हमें बचा लो। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति है महमूद, दोस्तों महमूद का कहना है कि भैया हमें भी जीने का अधिकार है, आखिरकार हमें बचा लो। जिस प्रकार हमास वालों को मारा जा रहा है, जिस प्रकार हमारे आम नागरिक को मारा जा रहा है, आखिरकार अमेरिका कहाँ गया है। हमें तो अमेरिका से पूरा उम्मीद है, चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं रसिया कुछ कर पाएगा, नहीं तुर्की कुछ कर पाएगा। जो करेगा जो बाइडेन करेगा, जो बाइडेन हम लोग के लिए भगवान है। दोस्तों, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने ओपनली बोला है कि हमें बचा लो, हमें भी जीने का अधिकार है। ये इजराइल हमें मार रहा है। इतना ही नहीं, इजरायली लोग अब हिंसक झड़प पे उतर चुका है, फिलिस्तीन में घुस के हिंसक झड़प कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि आज भी बहुत बड़ा हिंसक झड़प हुआ है, जिसमें कम से कम 10 से 12 आदमी मारा जा चुका है। फिलिस्तीन के सेना और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में हिंसक झड़प बेहद ही खतरनाक हो रहा है, खासतौर पे वेस्ट बैंक की ओर। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने ओपनली बोला कि हमारे लोगों को हत्या किया जा रहा है, हमारे लोगों को मर्डर किया जा रहा है, ये सोचा समझा साजिश है। इजराइल ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। इजराइल ने खुद ही हमास को पैसा खिलाया, हमास से अटैक करवाया और खुद ही ये सब कांड किया है। ये इजराइल और हमास का बहुत बड़ा मिली भगत है, हमें बचा लो। दोस्तों, फिलिस्तीन सरकार बहुत कुछ कहा है। बड़ी बात तो यह है, दुनिया अब यहाँ पे एंट्री कर चुका है, बोल रहा है कि इजराइल अब करने क्या वाला है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता होगा, चलो मान लेते हैं हमास को मारना ये इजराइल का अपना प्रॉब्लम है, अपना समस्या है, हमास को आतंकवादी मानता है, ठीक है, उसे मार रहा है। आखिरकार अल जजीरा की जो बिल्डिंग है उसे क्यों उड़ा दिया, आखिरकार अल जजीरा जो मीडिया है, आखिरकार उसके ऑफिस को क्यों बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया, आखिरकार इजराइल को ये हो क्या गया है। दोस्तों, सिंपल सी बात करें तो अल जजीरा बहुत ज़्यादा एंटी इजराइल था। बड़ी बात तो यह है कि हमेशा इजराइल का दोस्तों बुराई करता था। खासतौर पे एक पत्थर भी गिरे ना, खासतौर पे गाजा पट्टी में धोखाधोखी से एक पत्थर गिर जाए, अल जजीरा बोलता था कि खासतौर पे इजराइल ने तो परमाणु बम मार दिया। दोस्तों, इतना खासतौर पे गलत रिपोर्ट छापता था अल जजीरा। इतना ही नहीं, धोखा से अगर एक पत्ता गिर जाए खासतौर पे गाजा पट्टी में, तो अल जजीरा लिखता था कि यहाँ पे इजराइल ने तो मिसाइल मारा। दोस्तों, ये हाल हो चुका था। और बड़ी बात तो यह है, इजरायली सेना ने उसी बिल्डिंग को दोस्तों निशाना बना दिया, पूरे दुनिया को चौंका दिया। और अल जजीरा यही बोला है कि आखिरकार हमसे क्या दुश्मनी था। दोस्तों, अल जजीरा ने ओपनली ट्वीट किया है, पूरी दुनिया को बोला है कि चलो हम मानते हैं हमास को मार रहा है, आखिरकार हमारा बिल्डिंग क्यों उड़ाया गया। दोस्तों, अल जजीरा का ये कहना है कि जिस समय हमारा बिल्डिंग उड़ाया गया उस समय हमारे तमाम स्टाफ बाहर हो चुका था, और ये टावर बहुत बड़ा था, ये बिल्डिंग कम से कम 13 मंजिला था। यहाँ पे कई सारे न्यूज एजेंसी का खासतौर पर ऑफिस था, कई सारे मीडिया का ऑफिस था, और तमाम मीडिया को उड़ा दिया गया। गाजा पट्टी में ये क्या हो गया, दुनिया अभी तक चुप क्यों है, आखिरकार अल जजीरा का ऑफिस क्यों उड़ाया। दोस्तों, इजराइल। दोस्तों, ये बात कौन बोल रहा है, ये बात कतार के जो मीडिया है, कतार के जो न्यूज एजेंसी है, अल जजीरा ट्विटर पे छाप रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अल जजीरा ने खुद कहा कि जिस समय ये बिल्डिंग को उड़ाया गया उससे 1 घंटा पहले इस बिल्डिंग का मालिक खुद ही हमें आके बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा मिसाइल अटैक होने वाला है, सब लोग भाग जाओ। दोस्तों, ये कौन बोल रहा है, ये अल जजीरा खुद लिख रहा है, बोल रहा है कि आखिरकार इस बिल्डिंग के मालिक को कैसे पता था यहाँ पे मिसाइल गिरने वाला है। आखिरकार
कोई कैसे जानता है कि इतना बड़ा टावर गिरने वाला है, वो भी 1 घंटा पहले। यहाँ पे सबका मिली भगत है, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आखिरकार हमारा क्या दोस्तों अल जजीरा ने बहुत रनाजना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि अल जजीरा ने यह भी लिखा कि इसी अटैक में कम से कम 10 लोगों का मौत हो गया है। यहाँ पे अधिक से अधिक बच्चे हैं और यहाँ पे एक ही परिवार के बहुत ज़्यादा लोग हैं। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, अल जजीरा का ये कहना है कि अब तक का सबसे बड़ा यह हमला है, क्योंकि एक बार में 10 लोग मरना ये बहुत बड़ा हमला किया गया है। खासतौर पे 4-5 रोज के भीतर में ये सबसे बड़ा हमला आज का हमला है और इजराइल को सबक सिखाना जरूरी है। और दोस्तों उसके तुरंत बाद आप जानते हैं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद ने बहुत बड़ा खासतौर पर मदद मांगा अमेरिका से, यूएन से। और बड़ी बात तो यह है कि यूएन ने ओपनली बोला है कि हम राष्ट्रपति महमूद का जो समस्या है वो समझते हैं, बहुत जल्द भव्य मीटिंग होगा, यानी कि कल 16 मई है, रविवार है, कल बहुत बड़ा मीटिंग होगा वो भी यूएन में। और खासतौर पे इजराइल के लिए कुछ नियम कानून लाएंगे, हो सकता है तो उस पर कोई प्रतिबंध लगाएंगे, हो सकता है इजराइल को सबक सिखाने का प्रयास करेंगे या फिर शांति के लिए कोई नया फार्मूला खोजेंगे। दोस्तों ये बात कौन बोला है? यूएन बोला है। आप बोलेंगे चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे अल जजीरा का बिल्डिंग उड़ा दिया, यूएन आ गया, तो क्या इजराइल पे प्रेशर बन जाएगा? क्या इजराइल क्या झुक जाएगा? दोस्तों सवाल ही पैदा होता है। दुनिया में एकमात्र देश इजराइल है जो अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। दोस्तों इजराइल सुई से लेके बड़े बड़े हथियार खुद बनाता है। इजराइल को दोस्तों हमेशा से अलग थलग रहने का आदत है। खासतौर पे एक ऐसा देश दोस्तों जो इसके चारों दुश्मन ही दुश्मन है, और वो भी दोस्तों अपने दम पे खड़ा होना बड़ी बात है। इजराइल को दोस्तों आदत हो गया है और यूएन ने ऑलरेडी कई बार से कई सारा प्रतिबंध लगाया भी है। यूएन से लेकर अमेरिका तक कई बार दोस्तों प्रतिबंध लगाया है, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये फर्क किसे पड़ता है? जो दुनिया से जुड़ा हुआ हो। खासतौर पर इजराइल दुनिया को सामान बेचता है, किसी से कुछ लेता नहीं है, क्योंकि इजराइल दोस्तों पूरी से मजबूत है। इसीलिए इजराइल पे चाहे यूएन हो या फिर ओआईसी हो, कुछ ही फैसला ले कुछ होने वाला है नहीं। और वैसे भी ओआईसी ने बड़ा बयान दिया है कि कल हमारा मीटिंग है, कल 16 मई को हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, इजराइल को गजब तरीका से हम लोग धोएंगे। दोस्तों सिंपल सी बात करें तो ओआईसी कुछ नहीं करेगा, केवल चिल्ला रहा है, अपने लोगों को खुश कर रहा है, क्योंकि ओआईसी का इतिहास है, जितना बोला है उतना ही वो केवल नुकसान धोया है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि यही ओआईसी आज से 20 साल पहले बोल रहा था कि हम तो कश्मीर को छीन लेंगे और पाकिस्तान के हाथ में सौंप देंगे, हमें कौन रोकेगा। दोस्तों कुछ हुआ क्या? कभी कुछ नहीं हुआ। 3 बारी दुआ, तीनों युद्ध में पाकिस्तान के साथ पूरे ओआईसी था, सबने हथियार सप्लाई किया था, तुर्की से लेके खासतौर पे सऊदी अरबिया जो भी था, सबने हथियार दिया, पैसा दिया, सबने आतंकवादी भेजा। क्या हुआ? कभी जीत पाया? दोस्तों कभी जीतेगा नहीं। सिंपल सी बात है, ओआईसी का कभी भी दोस्तों सही रास्ता है ही नहीं। और यहाँ पे इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के सेना पूरी तरह से खुश है। उसे लग रहा है कि ये सब बकवास है, चाहे यूं ना जाए कोई, हमें कुछ होने वाला तो है नहीं, हमें क्या असर पड़े। दोस्तों वो लोग बिंदास है और खासतौर पर अपना काम कर रहा है, तमाम आतंकवादियों को मारा जा रहा है। खासतौर पे हमास पे अटैक अभी भी हो रहा है और इजराइल दोस्तों हर घंटे कोई न कोई बड़ा कांड कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि कई सारे जो न्यूज़ है उसे इजराइल छुपा भी देता है, ताकि इजराइल जानता है कि ये न्यूज़ अधिक बाहर जाएगा तो हमारे खिलाफ खराब माहौल बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे काम इजराइल अंदर ही अंदर कर रहा है और बहुत कुछ इजराइल बता भी रहा है। और बड़ी बात तो यह है, आज पूरी तरह से मुस्लिम दुनिया ने दोस्तों घुटने टेक दिया है इजराइल के सामने। दोस्तों पूरी तरह से हार मान चुका है। तुर्की अभी भी कुछ नहीं बोला है, पाकिस्तान शांत, अरब शांत, सब कुछ शांत हो चुका है और इजराइल अपना काम कर रहा है, अपना गेम खेल रहा है।